हर हर महादेव। मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। क्या आपको पता है काशी में एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। आज हम बात करने वाले हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत पूजे जाने वाले गौरी केदारेश्वर महादेव की, जहाँ माँ पार्वती भगवान शंकर एक ही शिवलिंग में विराजमान है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से मंदिर के बारे में क्या है विशेष महत्व और मान्यताएं। शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। कहा जाता है कि काशी में जब औरंगजेब आया था तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर और यहाँ पर यानी गौरी केदारेश्वर मंदिर पर हमला किया था। और आप देख सकते हैं नंदी पर उसने तलवार से वार किया था, यानी उसके जो सैनिक थे नंदी पर तलवार से वार किया था और यहाँ पर अभी भी निशान है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्राचीन मंदिर है। और कहा जाता है कि जब नंदी पर उसके जो सैनिक है तलवार से वार किए तो यहाँ पर भौरे निकलना शुरू हो गए और जो उसके सैनिक थे यानी औरंगजेब के जो सैनिक थे डर के मारे भागे। तो बाबा केदारनाथ की महिमा अद्भुत है, तो आप भी यहाँ पर जरूर आए। और ये जो मंदिर है काशी के केदार घाट पे भी स्थित है और काशी 3 खंडों में विभक्त है, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदार खंड। यानी ये जो मंदिर है केदार खंड के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर केदार खंड में अपना प्राण त्यागता है उसको भैरव यातना नहीं सहना पड़ता है, क्योंकि बाबा केदारेश्वर यहाँ पर स्वयं विराजमान है। हो गया मैं तो मगन, बोले शंकर की मैं तो पूजा करूंगा, मन मंदिर में मैं तेरा ध्यान धरूंगा। शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर। गौरी केदारेश्वर के नाम से क्यों जाना? प्राचीन तो बहुत है। हमारे राम जी के पूर्वज राजा मानधाता के समय से ये मंदिर शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित है। गौरी केदार नाम इसका समय के वेग में आके हो गया है, अन्यत्र इसका नाम काशी केदार था। पुराणों में इसका नाम काशी केदार के नाम से विख्यात है। 2 भाग होने के कारण फिर इसका नाम धीरे धीरे प्रचलन में गौरी केदारेश्वर हो गया। समय सीमा इसकी अत्यंत प्राचीन कही जा सकती है। राम जी के पूर्वज हमारे राजा मानधाता थे, उन्होंने 100 युगों तक हिमालय पर तपस्या की थी भगवान के दर्शन के लिए। तो भगवान ने वहाँ पर प्रसन्न होकर आकाशवाणी द्वारा बोला कि आप काशी जाइए, हम आपको काशी में ही दर्शन देंगे। तो मानधाता जी काशी आ गए और यहाँ पर तपस्या करने लगे। हम सभी को लगता है तपस्या का मतलब बस भगवान के विषय में चिंतन करना, ध्यान करना, इसको हम तपस्या का स्वरूप समझ लिए हैं। लेकिन तपस्या का असली अर्थ क्या है? वह कार्य जो दूसरों की प्रसन्नता के लिए किया जाए उसे तपस्या कहा गया पुराणों में। इस प्रकार के कार्य को हमारे मानधाता जी ने काशी में आकर करना शुरू किया। अन्यत्र पहले से भी किया करते थे। प्रतिदिन यहाँ पर प्रभु को भोग लगाते थे, नैवेद्य करते थे। उसी नैवेद्य का 2 भाग करते थे, आधा ब्राह्मण को खिलाते थे और आधा स्वयं ग्रहण करते थे। मकर संक्रांति के दिन भगवान के लिए खिचड़ी का भोग लगाए, खिचड़ी का भोग बनाकर ब्राह्मणों को निमंत्रित किए। उषा काल में ब्राह्मण आकर उसी खिचड़ी में अंतर ध्यान हो गया और वह खिचड़ी जो है पाषाणवत हो गई, पत्थर की हो गई। यह देख करके मानधाता जी रोने लगते हैं। उनको लगता है मेरा भोजन पत्थर का हो गया, ब्राह्मण दृश्य हो गया, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? इस भाव से वो रोने लगते हैं। फिर भगवान उनको पूरे परिवार से दर्शन देते हैं और बोलते हैं पाषाणवत खिचड़ी ही शिवलिंग हो गई है। 2 भाग होने से शिव सत्यात्मक और हरिहरात्मक है। 2 भाग होने का अर्थ क्या है? आधे भाग में शिव पार्वती और आधे भाग में विष्णु लक्ष्मी। अन्न से निर्मित होने के कारण अन्नपूर्णा का इसमें सदा समावेश रहता है। ऐसा भगवान शंकर ने मानधाता जी को आशीर्वाद दिया था। भगवान का एक रूल है कि यदि दर्शन देते तो फिर वरदान भी देते हैं। तो वरदान स्वरूप मानधाता जी को उन्होंने कहा कि इस केदार खंड में काल भैरव का शासन नहीं रहेगा। अन्यत्र काशी के हमारे 3 खंड हैं, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओमकारेश्वर। तो विश्वेश्वर और ओमकारेश्वर में यदि कोई मृत्यु प्राप्त करता है तो उसको भैरवी यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन इस केदार खंड में जिनकी मृत्यु होती है उनको भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती है। प्रभु का दर्शन करने से हिमालय केदार के 7 बार दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। हिमालय केदार में पीठ, यहाँ पर लिंग और पशुपतिनाथ भगवान के सिर का दर्शन होता है। मंदिर में विशेष आयोजन कब की जाती है? बाबा का भव्य रूप से श्रृंगार कब होता है? शिवरात्रि को होता है, पूर्णिमा को, ये मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, प्रदोष, इस प्रकार से कार्य होते हैं। विशेष श्रृंगार आदि रहते हैं। हमने आपसे बोला कि प्रभु का प्रादुर्भाव जो है खिचड़ी के
स्वरूप में ही हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष के 4 अक्टूबर से आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से मतलब जो नवरात्र हमारा आरंभ होता है उस दिन से कार्य आरंभ हुआ है। डॉक्टर अभिषेक कुमार मामा जी जो हमारे महंत हैं इस मंदिर के, उनके द्वारा ये कार्य संचालित किया जा रहा है। अनवरत चलता रहेगा जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी, तब से अनवरत। दूर दूर से भक्त आ जाते हैं इस मंदिर में बाबा का दर्शन करने के लिए। देश विदेश से लोग आते रहते हैं, अन्यत्र यहाँ साउथ के लोग अत्यधिक रूप में प्राप्त होते हैं, बाकी हमारे विदेश के लोग भी आते जाते रहते हैं। दर्शन करने के लिए कौन सी विधि से यहाँ पर पूजन की जाती है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा विशेष भाव तो हमारा समर्पण है। अन्यत्र भावा को दूध दही शहद घी चीनी आदि से अभिषेक करके स्नान आदि करा करके भगवान को रुद्र पाठ द्वारा वेद मंत्र द्वारा प्रभु का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। हाँ, उसके बाद प्रभु का श्रृंगार आदि करके आरती करके नैवेद्य आदि करके भगवान की पूजा करने का विधान। यहाँ इतना बड़ा सौभाग्य कि आप आइए, प्रभु माँ गंगा का स्नान कीजिए, स्नान करके माता का ही जल लेकर प्रभु को अर्पित कीजिए। इससे ज़्यादा विशेष क्या है? भगवान ने कहा है जिसका जैसा सामर्थ्य उसकी वैसी पूजा। तो जिसका सामर्थ्य गंगा जल चढ़ाने का वो गंगा जल चढ़ाए, जिसका सामर्थ्य दूध चढ़ाने का वो दूध चढ़ाए, जिसका सामर्थ्य घी चढ़ाने का हो वो घी चढ़ाए। अन्यत्र यहाँ पर आकर कुछ भी समर्पित कर सकते हैं प्रभु के नैवेद्य के लिए। हर हर महादेव। जब से लागी मुझको तेरी लगन, भोले हो गया मैं तो मगन। भगवान गौरी केदारेश्वर के बारे में विस्तार से बताइए। हमारे पुराणों में क्या वर्णन मिलता है गौरी केदारेश्वर को? जो गौरी केदार ये लिंग है, ये स्वयंभू लिंग है। ये जो लिंग है ना, ये खिचड़ी से बना हुआ है। हिमालय जो केदारनाथ है वहाँ पे भगवान का पीठ है और यहाँ पे भगवान का लिंग है। ठीक है, भगवान का केदारनाथ का ये शरीर जो है 3 भागों में विभक्त है। हिमालय केदारनाथ पे पीठ है, काशी में लिंग है और पशुपतिनाथ में सिर है। ठीक है ना। जो हिमालय केदारनाथ में 7 बार दर्शन करेंगे वो काशी केदार 1 बार दर्शन करेंगे वो बराबर है। ठीक है, ये स्वयंभू लिंग है। साथ में काशी के अंतर्गृह में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है। समझ गए? और यहाँ पे जो घाट है केदार घाट, ये प्राचीन मणिकर्णिका है और जो मणिकर्णिका घाट है वो नूतन मणिकर्णिका है। हाँ, इस लिंग में 5 लोग हैं क्योंकि ये लिंग 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये 2 भाग में होने के कारण ये लिंग जो है शिव सत्यात्मक और हरिहरात्मक है। इस लिंग में विष्णु लक्ष्मी भी है, अन्न से निर्मित है, इसलिए अन्नपूर्णा का विवास है। यहाँ पे एक लिंग में 5 लोगों का दर्शन होता है, गौरी केदार विष्णु लक्ष्मी अन्नपूर्णा। भगवान गौरी केदारेश्वर के दर्शन से कौन से फल की प्राप्ति होती है? ये जो भगवान है केदारनाथ, यहाँ पे ना ये साधु रूप में विद्यमान है। यहाँ पे दर्शन करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी प्राप्ति है। बोलते हैं काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, लेकिन यहाँ पे मरने वाले को ना भैरवी यातना होती है, क्योंकि जो बाहर का काम यमराज देखते हैं मृत्यु का, वो यहाँ पे दंड देने का अधिकारी काल भैरव हैं। तो जब तक व्यक्ति दोष मुक्त नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे शरीर नहीं छोड़ता। लेकिन इस काशी केदार खंड का ये महत्व है कि जो यहाँ पे शरीर छोड़ता है ना, उसको भैरवी यातना भी नहीं होती। उसे खुद पार्वती जी बाल स्वरूप में अपने स्तन से पान कराती हैं और वो सीधे शिव विलीन होता है। ये काशी का ये महत्व है केदारनाथ का। शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। ये जो गौरी केदारेश्वर है, काशी में 12 ज्योतिर्लिंग की व्याख्या की गई है। ऐसा इसलिए है कि काशी जो है आरंभ का बताया गया कि लिंग का और कामाख्या का जब जो है जुटते हैं तो सृष्टि की प्रारंभ होती है। पूरी दुनिया में हमारे धर्म में कहा गया है कि 7 पुरियों का नष्ट नहीं होता, ये सभी हट जाते हैं प्रलय काल में जब महाप्रलय आता है, और सृष्टि में ये बने रहते हैं। जब प्रलय खत्म हो जाता है चले आती है नीचे फिर, परंतु इसके प्राणियों का नाश नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्राणी तो मरते हैं पर भूमि नष्ट नहीं होती, ये काशी की व्याख्या है। इसलिए भारत में अलग अलग जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग है, परंतु काशी में भी 12 जगह
जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से आप इस समय केदारेश्वर मंदिर प्रांगण में खड़ी हैं। ये मूर्ति जो है राजा मानधाता ने पहले केदार की तपस्या की हिमालय पे लिंग के रूप में दर्शन के लिए, परंतु हिमालय में पीठ की पूजा होती है, इसलिए उनको आदेश हुआ आकाशवाणी से तुम काशी जाओ। मानधाता जी आए और पूजा करते थे। पूजा में जो भी नैवेद्य करते थे उसको दो भाग बांटते थे, एक ब्राह्मण के लिए, एक अपने लिए। मकर संक्रांति के दिन उन्होंने खिचड़ी रखी, वही खिचड़ी शिवलिंग हो गई। और ये मूर्ति दो भाग में है, क्योंकि खिचड़ी उन्होंने पहले ही दो भाग बांटा था, इसलिए इनका नाम गौरी केदारेश्वर सत्तात्मक, हरिरात्मक में विष्णु और लक्ष्मी है। अन्न से निर्मित अन्नपूर्णा, ये केदार के शब्द हैं। ब्रह्म पुराण में ये लिखा हुआ है। सावन का पावन महीना चल रहा है, बाबा विश्वनाथ का जो नगरी है और यहाँ पे गौरी केदारेश्वर, क्या महत्व है इसका? काशी के जो है 3 दरबार हैं, विश्वनाथ, ओंकारेश्वर और केदारेश्वर। काशी जो है पूरी लिंग रूप है, पूरी भूमि। कहते हैं नर्मदा के अंदर जितने कंकड़ मिलेंगे वो शिव हैं। बिना आह्वान के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजे जाते हैं, पर काशी का हर कण बिना मंत्र के ही पूजा जाता है और वो शिवलिंग है। ये बड़ी कृपा है जो हम लोग विश्वनाथ की नगरी में जैसे माता पिता के गोद में रहते हैं, उसी तरह काशी में हम निवास करते हैं। जैसे माता पिता के गोद में शौच, भोजन आदि सब करते हैं, वो हम विश्वनाथ की नगरी पे करते हैं। विश्वनाथ ने केवल एक बात कह रखा है कि जो पुण्य कर्म करेगा, पाप नहीं करेगा, उसकी काशी में मृत्यु होगी और काशी में मरना ही परम गति है। पैदा होना तो बड़ी बात ही है, उससे उत्तम इस जन्म में हम पुण्य कर्म करें, संचय करें, किसी को कष्ट न दें, वही कार्य सिद्धि होगी और हमारी मृत्यु होगी। कहा जाता है औरंगजेब भी यहाँ पर हमला किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। काशी के तीनों खंडों में कहते हैं, और संकटा जी है, तीनों जगह, चारों जगह हमला किया, हर जगह उसको कुछ न कुछ मिला। विश्वनाथ गया, ब्राह्मणों ने मूर्ति उठा के, क्योंकि स्थापित थी नर नारायण द्वारा, उसको ज्ञानवापी कुंड में डाल दिया, ऐसा व्यवस्था बताई जाती है। ओंकारेश्वर में गया, दर्शन मिला। संकटा जी में शेर जागा। काशी में केदारखंड में जब आया तो उसने अभिमान में, जो उसके सैनिक थे, नंदी को तलवार से पल्लम से मारा, उसमें से ब्लडिंग हुई और काला भौरा बनकर सैनिकों को डसना शुरू किया। और सैनिक दक्षिण द्वार बना के तोड़कर, जो था नहीं उसको तोड़कर बाहर निकल गए और भीतर गर्भगृह में नहीं जा सके, क्योंकि यहाँ एक भौरसा नाम का 5 मकान बाद एक मजार है भौरसा का। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बोला कि ये विश्वनाथ नहीं है, ये केदार है। केदार का अर्थ है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, कि जहाँ क्यारी लगती हो क्षेत्र केदार है। ये छोड़ेंगे नहीं, परंतु जो औरंगजेब के सैनिक थे अभिमान में, मद में चूर थे और केदार में आकर भौरों ने ही उनको परास्त कर दिया। जो ना बदला वो ही शिव कहलाया, एक जिंदगी है और अभी हमने मंदिर के पुजारियों से बात की, उन्होंने गौरी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में काफी विस्तार से बताया। कहा जाता है कि गौरी केदारेश्वर लिंग की प्रादुर्भाव खिचड़ी से हुआ है, यानी मानधाता ऋषि के तपस्या के कारण भगवान शंकर खिचड़ी में प्रकट हुए और जो खिचड़ी है पाषाण बन गया और आज गौरी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में और शिव महापुराण में मिलता है। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और इस मंदिर में दक्षिण भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। बात की जाए इस मंदिर की तो मंदिर इतना प्राचीन है और विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार जाकर केदारनाथ में दर्शन करता है, लेकिन काशी में आकर इनका दर्शन करता है यानी गौरी केदारेश्वर का, तो उनको 7 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी कामना और इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर का एक अलग ही विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान गौरी केदारेश्वर का दर्शन करने मात्र से आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बात की जाए इस शिवलिंग की तो कहा जाता है कि आधे भाग में गौरी शंकर, आधे भाग में हरि और माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास है, यानी एक शिवलिंग में 5 देवताओं का वास माना जाता है। तो अभी देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में काफी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से बाबा गौरी केदारेश्वर का जरूर दर्शन करें। कहा जाता है कि शिव के शक्ति के बिना शिव शव के समान होते हैं और यहाँ पर शक्ति और शिव, लक्ष्मी, विष्णु और माँ अन्नपूर्णा साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जरूर दर्शन करें और आप स्वयं भी इस मंदिर में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।